वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेट नंबर 15 जो कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 to 20 क्वेश्चंस का सेट रहेगा। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में अपेयर हो चुके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्ज़ाम में भी अपेयर हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। कोई डाउट हो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको 360 डिग्री स्टैटिक जीके प्लस बेसिक साइंस मिलेगी, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का चैप्टर हमारा होगा संविधान के भाग। ठीक है, तो संविधान के भाग का प्रीवियस पार्ट भी आप देख सकते हैं, जो इससे पहले सेट नंबर 14 था। वहाँ से भी आपको काफ़ी हिंट मिल जाएगी। अब कोई क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटेगा नहीं। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए, जो भारतीय संविधान है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो राइट आंसर आपका 25। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इस चीज़ को याद रख लीजिए। आगे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो की जाती हैं वो किस पार्ट में लिखा गया है, किस भाग में लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जा सकती हैं। तो देखिए, पार्ट 20 जो है, भाग 20। ठीक है, भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। आगे मूव करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अब देखिए, इलेक्शंस का टाइम है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पक्का अपेयर होंगे। अभी जो एग्ज़ाम होंगे उनमें भी, या आफ्टर इलेक्शंस जो एग्ज़ाम्स होंगे उनमें भी, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इलेक्शनियर के साथ संविधान का रिलेशन आ जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान जो है वो दिए गए हैं भाग 9 में। ठीक है, पार्ट 9 जो है, IX इसका रोमन में हो गया। ठीक है, इस पार्ट में पंचायत संबंधी पंचायती राज व्यवस्था प्रावधान दिए गए हैं। आगे मूव करते हैं। संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं। तो देखिए, जो टेम्परेरी, संक्रमणकालीन, ठीक है, और विशेष उपबंध हैं, स्पेशल उपबंध हैं, ठीक है, वो सारे भाग 21 में लिखे गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिए, भाग 21। आगे मूव करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। देखिए, जब भी पंचायती राज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पंचायतें बनाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान, तो पंचायतों का सीधा सीधा संबंध पार्ट 9 से है। ठीक है, तो भाग 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी। आगे मूव करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। अब देखिए, पंचायतें हो गई 9th में। 9th ए जो पार्ट है, भाग 9A, इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, इस चीज़ को याद रखिए। आगे मूव करेंगे 7th क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल का उल्लेख दिया गया है। तो देखिए, जो नीति निर्देशक तत्व हैं यानी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसका उल्लेख वर्णन मिलता है 4th पार्ट में, चतुर्थ भाग में। ठीक है, 4th, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे मूव करेंगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। संविधान के भाग 1, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पार्ट 1 में किसका वर्णन मिलता है। तो देखिए, जो पार्ट 1 है उसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। पार्ट 1 इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट ही हुआ। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 के अंतर्गत आते हैं। आगे मूव करेंगे 9th क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस पार्ट के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, संविधान के भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं। आगे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण। भाग 3 में अधिकार थे, भाग 4A या भाग 4 क में आपके मूल कर्तव्य आते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिए। भाग 3 की बात करें, पार्ट 3 की, तो उसमें आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, और 4A में या 4 क में मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं। आगे मूव करेंगे
11th क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो देखिए भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे मूव करेंगे हम 12th क्वेश्चन की तरफ। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो देखिए जो संघीय कार्यपालिका है इसकी व्याख्या संविधान के भाग 5 में की गई है। ठीक है, तो जो पार्ट 5 है इसमें संघीय कार्यपालिका की व्याख्या है। ठीक है, आगे मूव करेंगे 13th क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, नागरिकता से रिलेटेड है। CAA अमेंडमेंट के बाद ऐसा क्वेश्चन, इम्प्लीमेंटेशन के बाद ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं कि नागरिकता का प्रावधान किस भाग में था। तो देखिए संविधान के भाग नंबर 2 में नागरिकता का उल्लेख है। ठीक है, तो इस पार्ट को मोस्ट इम्पोर्टेंट समझिएगा, इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो नागरिकता के बारे में भाग 2 में लिखा गया है, वर्णित है। ठीक है, आगे मूव करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 में इम्पोर्टेंट है, 4 in 1 क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखिए। सूची 1 में आपको बताया गया है भारतीय संविधान भाग 9। ठीक है, तो भारतीय संविधान भाग 9 जो है वो किससे संबंधित है? ये संबंधित है पंचायतों से। ठीक है, अभी देखा था संविधान भाग 8 ये संबंधित है संघ क्षेत्र से। भारतीय संविधान भाग 4A ये रिलेटेड है मूल कर्तव्यों से। भारतीय संविधान 9A ये रिलेटेड है नगर पालिका से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे मूव करेंगे 15th क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स 14 क्वेश्चन की ही वीडियो थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो थी। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, खासकर नागरिकता से रिलेटेड। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से आप कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके।